हेलो एवरीवन, मैं हूँ विद्या और आज हम बात करेंगे कि कैसे राशियाँ रिजेक्शन से डील करने के आपके तरीके को प्रभावित करती हैं। हम में से कई लोग रिजेक्शन से समझौता करने में समर्थ नहीं होते और बेफिजूल बातें सोचने लगते हैं। हम परेशान होकर इम्पल्सिव डिसीजन भी ले लेते हैं। पर हमारी राशि का इन सब से क्या संबंध है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। इससे पहले कि हम राशियों के प्रभाव को जानें, क्यों ना आप सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं और हमें थोड़ा प्यार दिखाएं। और हाँ, बेस्टी को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। इस वीडियो में हम हर राशि का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि वो रिजेक्शन से कैसे डील करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये केवल सन साइन के आधार पर है, तो हम लग्न या चंद्र राशि के बारे में बात नहीं करेंगे। अब बिना किसी देरी के चलिए पहले साइन के साथ शुरू करते हैं। एरीज, द राम। याद है, हमने पहले रिजेक्शन का सामना करने पर बेफिजूल बातें या इम्पल्सिव होने की बात कही थी। मेष राशि वाले इसी प्रवृत्ति के होते हैं। इस मार्स रूल्ड साइन को अनवांटेड होना पसंद नहीं। वो थोड़े बच्चों जैसे होते हैं और रिजेक्शन मिलने पर उसी तरह रिएक्ट करेंगे जैसे बच्चा खिलौने ना मिलने पर करता है। ठेस लगने पर इस राशि में जन्मे लोग बहुत कन्फ्रंटेशनल हो सकते हैं और पब्लिकली गुस्सा दिखाते हैं। वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं और जब उनकी भावनाओं की बात आती है तो उसे रोक कर नहीं रखते। तो अब हम इसे आपकी इमेजिनेशन पर छोड़ते हैं कि उन्हें रिजेक्ट करना कैसा होगा। अब चलते हैं नंबर 2 की ओर। टॉरस, द बुल। जब वृषभ की बात आती है तो दो बातों का ध्यान रखें। वो रिजेक्शन को बहुत पर्सनली लेते हैं और उन्हें तमाशा करना बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए अगर वो दुखी हैं तो वो ठीक होने का दिखावा करेंगे, पर अंदर से सच में सफर कर रहे होंगे। इससे वो एंग्शियस फील करते हैं और अपनी सेल्फ एस्टीम को कम करने के साथ डिप्रेशन में जा सकते हैं। वो खुद को बंद कर किसी के साथ नहीं खुलेंगे। इस राशि के लोग खुद को कंफर्ट करने के लिए शराब या ओवर ईटिंग का सहारा ले सकते हैं। रिजेक्शन उन्हें डीमोटिवेट कर कड़वा बना सकता है। बुल के बाद आइए अब बात करते हैं जेमिनी, द ट्विंस। मिथुन अपने दोहरे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। ये आश्चर्यजनक नहीं होगा कि उन्हें ट्विंस द्वारा सिंबलाइज किया जाता है। तो ये रिजेक्शन कैसे हैंडल करते हैं? सच कहें तो बहुत मैच्योरली नहीं। बाहरी तौर पर मिथुन दूसरों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि जिसने उन्हें रिजेक्ट करा उसने डेट करने की अपॉर्चुनिटी खो दी। हालांकि ये सच्चाई से कोसों दूर है। मिथुन बहुत ज्यादा दुखी हो सकते हैं बजाय जो वो दिखाते हैं, और अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने के लिए अलग अप्रोच रखते हैं। वो बिना किसी वजह के बहस करने के साथ बहुत नाटकीय हो सकते हैं। अब चलते हैं चौथी राशि पर। कैंसर, द क्रैब। कर्क बहुत सेंसिटिव होने के साथ कई बार इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं। इसी वजह से वो चीजों से मूव ऑन नहीं कर पाते। इसलिए रिजेक्ट होने के बाद शर्त लगा लीजिए वो कॉल या टेक्स्ट करते रहेंगे। कर्क को हिंट देरी से समझ आती है और इस वजह से चीजें मुश्किल बन जाती हैं। पर एक बार जब वो रिजेक्शन को फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो खुद को विक्टिम के रूप में देखने लगते हैं। इसलिए बहुत सारे ड्रामे और ब्लेम गेम्स के साथ वो लगातार अपने दुख की याद दिलाते रहेंगे। पर चिंता ना करें, एक बार जब उनका रोना धोना खत्म हो जाता है तो वो मूव ऑन कर लेते हैं। ड्रामा की बात करें तो 5वें नंबर की राशि चैंपियन है। लियो, द लायन। शेर और शेरनी को रिजेक्ट होने की आदत नहीं है। वो जो चाहते हैं उसका पीछा करके इसे हर तरीके से हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस राशि के लोगों को खूब सारा अटेंशन चाहिए और ये कई बार बहुत अनोइंग हो सकते हैं। इन्हें रिजेक्ट होने पर इसे स्वीकार करने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर वो इसे पॉजिटिवली लें तो वो इससे बहुत कुछ सीखते हैं। और अगर वो कुछ ना सीख पाए तो बहुत ज्यादा पैसिव अग्रेशन और ड्रामा एक्सपेक्ट करें। मेष की तरह सिंह एक अग्नि तत्व है और वो कन्फ्रंटेशन से नहीं शर्माते। इसलिए बहुत सारे वर्बल बैटल्स और माइंड गेम्स के लिए तैयार हो जाएं। अब चलते हैं छठी राशि पर। वर्गो, द वर्जिन या वैक्सन।
दुनिया में डिनायल का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कन्या राशि है। वर्गोज ने हर समय लॉजिकल और एनालिटिकल होने की कला में महारत हासिल की है, इसलिए रिजेक्ट होने के बाद उन्हें इरैशनली काम करते देखना उनके पहचानने वालों के लिए शॉकिंग हो सकता है। वो खुद को बंद कर देंगे और ऐसे बिहेव करेंगे जैसे सब कुछ ठीक है, भले ही वैसा ना हो। उनके बिहेवियर में मूड स्विंग्स, भूख ना लगना या काम पर ध्यान ना देने जैसे बदलाव दिखेंगे जो उनके कैरेक्टर से बाहर हैं, और फिर भी वो इसे एक्सेप्ट करने से इनकार करेंगे। वो तब तक डिनायल में रहेंगे जब तक समस्या समाप्त ना हो जाए या फिर वो डिप्रेस ना हो जाएं। अब नंबर 7 पर फोकस शिफ्ट करने का समय आ गया है। लिब्रा द स्केल्स। इससे पहले कि हम बताएं कि तुला रिजेक्ट होने पर कैसा रिएक्ट करते हैं, हम इनके बारे में कुछ बातें बताना चाहेंगे। तुला जितना ज्यादा सेल्फ एस्टीम्ड और कॉन्फिडेंट दिखते हैं, उतना वो नहीं होते और गुस्सा आने पर शांत रहते हैं। ओह, हम उनकी गिल्टी कॉन्शियंस को मेंशन करना तो भूल ही गए। इस तरह के व्यक्ति को रिजेक्ट होता सोच सकते हैं, सुनकर अजीब लगता है ना? खैर, वो उस व्यक्ति की यादों में रहते हैं जिसने उनको रिजेक्ट करा हो। वो रिलेशनशिप की विफलता के लिए खुद को दोषी मानने लगते हैं, भले ही उनकी गलती ना रही हो। वो काफी समय तक उदास रहेंगे जब तक वो मूव ऑन नहीं कर लेते, और यकीन मानिए तुला को इसमें बहुत समय लगता है। तराजू के बाद आता है स्कॉर्पियो द स्कॉर्पियन। अक्सर सबसे डार्क साइन कहलाने वाली वृश्चिक राशि प्रतिशोधी स्वभाव के लिए जानी जाती है। जब लोगों की उनके पर्सनल स्पेस में आने की बात आती है, तब वृश्चिक बहुत गार्डेड हो जाते हैं। वो किसी को भी आसानी से अपने नजदीक नहीं आने देंगे और उनका विश्वास जीतना मुश्किल होता है। इसलिए जब उनको रिजेक्शन मिलता है तो ये उनके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं। उन्हें इससे बहुत ठेस पहुंचेगी, पर ये वर्स्ट पार्ट नहीं। मेष की तरह वृश्चिक भी मंगल से रूल होते हैं और ये मेष से ज्यादा टैक्टफुल हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि स्कॉर्पियोज प्रतिशोधी होते हैं, इसलिए उन्हें गुस्सा दिलाने पर परेशानी के लिए तैयार रहें। अगर आप बिना किसी प्रॉब्लम के निकल जाते हैं तो वो आपको इसे बार बार याद दिलाते रहेंगे। तो हाँ, उन्हें रिजेक्ट करते हुए थोड़ा जेंटल रहें। अब वृश्चिक से आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। सैजिटेरियस द सेंटोर। धनु के केस में सब इस बात पर निर्भर करता है कि वो रिश्ते में कितने कमिटेड थे। अगर वो ज्यादा इन्वॉल्व्ड नहीं थे तो ये उनके लिए मायने नहीं रखता। दूसरी ओर अगर वो कमिटेड थे तो वो रिजेक्शन के बारे में बहुत इमैच्योर हो सकते हैं। वो उल्टे पुल्टे नामों से बुलाने लगेंगे, टैंट्रम दिखाएंगे और वो सब करेंगे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। इमेजिन करें कि आपके सुबह उठने पर आप वो सब देखें जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ, ये अनोइंग हो सकता है। अगर आपको धनु राशि वाले वियर्ड लगे तो फिर आप साइन नंबर 10 के बारे में क्या कहेंगे? कैप्रिकॉर्न द गोट। मकर राशि के व्यक्ति कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं और वो सक्सेस के लिए जाने जाते हैं। तो ये रिजेक्शन कैसे हैंडल करते हैं? पहले से और ज्यादा मेहनत करके। वो अपना लंच स्किप कर देंगे और डिनर भी। ये करने से वो अपनी इनसिक्योरिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। इनका मानना है कि काम करने के साथ प्रोडक्टिव होना ही एकमात्र पॉजिटिव चीज है। जब तक उनके परिवार और दोस्त हस्तक्षेप करके उन्हें समझाते नहीं, तब तक इनकी टेंडेंसी ओवरवर्क करने की होती है। और तो और, क्या आप जानते हैं कि मकर प्यार की भावना को छोड़कर इसे इम्प्रैक्टिकल मानने लगेंगे और इसकी वैल्यू करना बंद कर देंगे? शायद अगली राशि को मकर से प्रैक्टिकलिटी पर थोड़े नोट्स लेने चाहिए। नंबर 11 पर है एक्वेरियस द वाटर बेयरर। आपको लगता होगा कि कुंभ जैसे मानवीय और उदार रिजेक्शन को एक चैंप की तरह हैंडल करेंगे, है ना? पर ऐसा नहीं है। ह्यूमंस पर्सनालिटी कभी स्थिर नहीं होती और अधिकांश लोगों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में सामने आती हैं। जल तत्व के लिए ये रिजेक्ट होने पर दिखती हैं। वो आपको हर जगह से ब्लॉक करने के साथ एक लंबा स्टेटस अपडेट लिख सकते हैं कि आप कितने हॉरिबल पर्सन थे। आपका सामना करने पर वो दिखावा कर सकते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अंदर से गुस्से से भरे होंगे। ओह,
और कुछ बुरी अफवाहों के लिए भी तैयार रहें। और आपको लगता था कि सिर्फ वृश्चिक ही दंड देने वाले होते हैं? क्या हुआ, चौंक गए? अब चलते हैं 12वीं नंबर की राशि पर। पाइसेस द फिश। मीन जल तत्व का हिस्सा है जिसमें वृश्चिक और कर्क भी शामिल हैं। बाकी वाटर साइन के लोगों के समान मीन बहुत सेंसिटिव होते हैं। हालांकि ये एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं, समस्या ये है कि वो बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो सकते हैं। एक बार रिजेक्ट होने पर वो खुद को दोषी मान सकते हैं, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंच सकती है और वो खुद को बाकी दुनिया से दूर कर सकते हैं। जब प्रोडक्टिव होने की बात आती है तो उन्हें किसी भी चीज पर कंसंट्रेट करने या कुछ भी क्रिएटिव करने में मुश्किल होगी। वो सोचने लगेंगे कि वो जीवन में असफल हो गए हैं और उन्हें जिंदगी में वापस पटरी पर आने में काफी समय लगेगा। वाओ! किसने सोचा होगा कि राशियों का इतना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है जब रिजेक्शंस को हैंडल करने की बात आए। बस याद रखें कि रिजेक्शंस जीवन का हिस्सा हैं और ये जरूरी है कि हम इन क्षणों को अपॉर्चुनिटीज के रूप में लें। ये हमें या हमारी वैल्यूज को डिफाइन नहीं करती। तो आप रिजेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं? आपका ज़ोडिएक साइन क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपसे सुनकर हमें अच्छा लगेगा। ये वीडियो एंजॉय किया तो लाइक बटन दबाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमने आपको ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के बारे में नहीं बताया तो हम आपके बेस्टी कैसे हुए? चलिए लेफ्ट या राइट वीडियो पर क्लिक कीजिए।